प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से एलएस तुलसी एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मेलों की ओर। सबसे पहले हम लोग पुष्कर का मेला पढ़ते हैं। तो पुष्कर का मेला है, उसकी भी एक अनोखी कहानी है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर। बहुत भव्य ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसका मेला लगता है कार्तिक माह की पूर्णिमा को। पुष्कर में बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरे भारत भर में जो पुष्कर अजमेर है, वहां पर एकमात्र मंदिर माना जाता है। और वैसे तो सेकंड नंबर मंदिर बाड़मेर जो आशोत्रा है, वहां पर बहुत भव्य मंदिर है। यानी मोटा मोटी तौर पे हम ये कह सकते हैं संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े मंदिरों में एक तो पुष्कर है और दूसरा आशोत्रा बाड़मेर है। ये 2 बड़े मंदिर हैं। और सावित्री माता की मंदिर यहीं पे दोनों जगह पर है, यानी सावित्री सिद्धपीठ दोनों जगह पर है। तो चलेगा आगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने विज्रनाथ राक्षस का भी यहाँ पर वध किया था पुष्कर के अंदर। जो कमल का फूल था उससे उसका वध किया था, और जैसे वध किया तो कमल का फूल है वो 3 टुकड़ों में बिखर के गिरा। और जैसे ही जहां जहां 3 टुकड़ों में बिखर के गिरा तो देखो कमल की पंखुड़ियों से 3 झीलें बनी, जिनका नाम था ज्येष्ठ पुष्कर। यानी एक जो कमल का जो टुकड़ा पड़ा, जो पंखुड़ी पड़ी, इसका नाम पुष्कर ज्येष्ठ पुष्कर बना। दूसरी का कनिष्ठ बना, और ये है मध्यम पुष्कर बना। ये इस प्रकार से ज्येष्ठ कनिष्ठ और मध्यम, ये 3 प्रकार की पुष्कर की है वो झीलें बन गई थी। ये इस प्रकार से पुष्कर की कहानी है। पुष्कर की कहानी के साथ में ब्रह्मा जी के साथ में एक दंत कथा चलती है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हर जगह पर हनुमान जी के खूब सारे मंदिर मिल जाएंगे, भैरव जी के मिल जाएंगे, रामदेव जी के मिल जाएंगे, शिव जी के मिल जाएंगे, राम जी के मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर भारत में बहुत कम मंदिर है। जैसे एक ये हो गया पुष्कर का, दूसरा अशोत्रा के अंदर हो गया। तो ये 2 ही मंदिर माने जाते हैं मुख्य रूप से। बाकी आपको इधर-उधर अपने जैसे भैरव जी, बालाजी मिलते हैं, वैसे ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? ये दंत कथा है कि पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी भगवान ने यज्ञ तय किया था इसी पुष्कर झील पर। तो यज्ञ का नियम होता है समय पर, निर्धारित समय पर यज्ञ का शुरू होना शुभ माना जाता है। अगर समय पर शुरू नहीं होता है तो वो शुभ नहीं माना जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा सावित्री माता को, अपनी पत्नी को कहा कि चलो भाई हम समय पर यज्ञ करते हैं। तो सावित्री माता ने कह दिया आप चलो, मैं आ रही हूँ। तो अब समय बीतता जा रहा था। नारद जी भगवान को, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सावित्री माता को बुला के लाओ। नारद जी ने कहा माते बुला रहे हैं, तो सावित्री माता ने कहा मैं आ रही हूँ, तुम चलो। तो ऐसे करके समय हो गया था। समय बढ़ता जा रहा था, तो फिर ब्रह्मा जी भगवान ने सोचा कि यहीं कहीं से मैं कोई ब्रह्माणी माता बना करके बैठा लूं। तो वहीं पर एक कुमारी कन्या थी जिसका नाम था गायत्री। तो भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री से रिक्वेस्ट आग्रह किया कि तुम भगवान की पत्नी बन करके और यहाँ बैठना चाहोगे? तब भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी कौन बनना नहीं चाहते। तो गायत्री ने तुरंत यस किया, और गायत्री माता है उस यज्ञ में बैठ करके उस यज्ञ को पूर्ण किया। इतने में सावित्री माता है वहां पर पहुंचती है, और गायत्री को उस यज्ञ में बैठे देख करके बड़ा गुस्सा आता है, और भगवान ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि जाओ, इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, और जो भी तुम्हारा मंदिर बनाएगा उसको ये संसार छोड़ना होगा। तो इस प्रकार से ये श्राप दिया। और जैसे ही जो कोई भी ब्रह्मा जी का मंदिर बनाते हैं उसे संसार छोड़ना ही पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आशोत्रा के अंदर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। खेताराम जी महाराज ने बनाया था, और जैसे ही बनाया तो प्राण प्रतिष्ठा दिवस होने के बाद में भगवान खेताराम जी महाराज को समाधि लेनी पड़ी, यानी ये संसार छोड़ना पड़ा। ऐसा ये सावित्री माता का श्राप है, ये दंत कथाएं हैं। चलिएगा चलते हैं हम आगे, जीण माता के मेले पे चलते हैं। जीण माता का मंदिर
में 2 मेले लगते हैं, एक तो चैत्र में लगते हैं और एक आश्विन में लगते हैं, और दोनों लगते ही नवरात्रों में हैं। अब ये है कहाँ, सीकर जिले के रेवासा ग्राम की पहाड़ियों में तलहटी में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया, यानी 1121 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, संवत 11 विक्रम संवत। अब इनके बारे में, जीण माता के बारे में भी लोगों की दंत कथाएं हैं, जनश्रुतियां सुनने को मिलती है कि जीण माता है अपनी भावद से, यानी बोझाई से परेशान होकर के और इस रेवासा की पहाड़ियों में चले गए थे। तो इनके जीण माता का भाई है हर्ष। अब हर्ष पीछे अपनी बहन को ढूंढते 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 रेवासा की पहाड़ियों में आ जाते हैं और अपनी बहन से रिक्वेस्ट करते हैं, बहन तुम घर पे चलो। तो जीण माता मना कर देती है कि नहीं भैया, मैं यहीं तपस्या करूंगी। तो कितना ही आग्रह करने के बाद में हर्ष की बातें जीण माता ने नहीं मानी, तो फिर हर्ष ने ही निर्णय लिया कि मैं भी यहाँ बैठ करके माता की पूजा करूंगा। तो फिर हर्ष ने भी निर्णय ले लिया, जीण माता के पास में हर्ष का, भगवान हर्ष का भी मंदिर है। तो फिर भाई बहन दोनों का मंदिर यहीं रेवासा की पहाड़ियों में है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं खाटू श्याम जी का मेला। और शीश के बड़े दानी माने जाते हैं ये खाटू श्याम जी। खाटू श्याम का जो मंदिर है वो सीकर जिले के जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे खाटू श्याम में बना हुआ है। मंदिर में फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। आप इतना ही ध्यान रखेंगे, ये है कहाँ पर, खाटू श्याम जी सीकर में है, और मेला कब लगता है ये इसका थोड़ा ध्यान रखना है। राजा भरतरी, ये तो गानों में गाए जाते हैं राजा भरतरी, और बहुत बड़ी राजा भरतरी और पिंगला की कथाएं हैं, बड़ी पॉपुलर कथाएं हैं, और बुजुर्गों की फेवरेट कथा है ये, राजा भरतरी और राजा पिंगला। अलवर की 40 किलोमीटर दूर भरतरी जी की समाधि है। यहाँ वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला लगता है। अब देखो डीगी के कल्याण मेला। ये जयपुर से 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील में एक गांव है डिग्गीपुरा, वहां पर कल्याण मंदिर बना हुआ है। वहां पर कल्याण मंदिर बना हुआ है, और डिग्गी के कल्याण, तो यहाँ डिग्गीपुरा यानी डिग्गीपुरी गांव है, वहां पर कल्याण मंदिर है। यानी राजा चंद्रपुरी का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था डिग्गव, और डिग्गव के नाम पर डिग्गीपुरी गांव का नाम पड़ा। और इनकी जनश्रुति बड़ी अनोखी है और बड़ी रोचक है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो इनकी कहानी ये है कि भगवान इंद्र स्वर्ग लोक में रह रहे थे, और इनकी एक अप्सरा थी, परी थी, अप्सरा, जिसका नाम था उर्वशी। और भगवान इंद्र और भगवान इंद्र था, उसके उर्वशी के साथ में थोड़ी सी के अनबन हो जाती है, तो भगवान इंद्र ने अप्सरा उर्वशी को दंड दे दिया कि जाओ तुम धरती लोक पे, यानी मृत्यु लोक पे 12 वर्षों तक रहो। अब भगवान की आज्ञा को कौन नहीं मानता, तो अप्सरा है वो धरती लोक, इस मृत्यु लोक पे आ जाती है, और अपना जीवन यापन करने के लिए चंद्रपुरी के राजा जो डिगव था उसका एक बहुत बड़ा उद्यान था, उसमें वो अप्सरा है वो उर्वशी, जो घोड़ी का रूप लेकर के उस उद्यान के अंदर फूल फल और पत्तियां खा करके अपना पेट भर रही थी। रोजाना इस प्रकार की गतिविधि चल रही थी, तो किसी ने शिकायत की राजा से कि राजा जी, अपने उद्यान में एक कोई घोड़ी आती है, डेली नुकसान करके चले जाती है। तो राजा एक दिन खुद आता है उस घोड़ी को पकड़ने के लिए, और जैसे ही उद्यान में उर्वशी घोड़ी का रूप करके उद्यान में फल फूल पत्तियां खा रही थी, इतने में राजा पीछे से आकर के घोड़ी को पकड़ लेता है। जैसे ही राजा उस घोड़ी को पकड़ते हैं, तो घोड़ी ने एक अप्सरा का रूप ले लेते हैं, बहुत सुंदर अप्सरा का रूप लेते ही राजा है वो आपा खो बैठता है, और उस अप्सरा पे मोहित हो जाता है, और अप्सरा के आगे एक प्रस्ताव रखता है, तू मेरे से शादी कर, तू मेरे दरबार में चल और मौज मस्तियां करेगी। यहाँ क्या उद्यान के अंदर फूल पत्तियां खाने की नौबत आई है, चलो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन उर्वशी ने मना कर दिया। उर्वशी ने कहा, मैं भगवान इंद्र की अप्सरा हूँ, परी हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं इंसानों के साथ नहीं रह सकती, मैं भगवान देवों की परी हूँ। तो फिर राजा डिगम ने कहा, तू चिंता मत कर,
तेरे को रानी बना के रखूंगा, तू मेरे साथ तो चल, मौज करेगी तू, स्वर्ग लोक से ज्यादा यहाँ मौज करेगी। तो फिर उर्वशी ने एक शर्त रखी कि मेरी एक शर्त रहेगी, मैं तुम्हारे साथ शादी तो जरूर कर लूंगी, लेकिन मेरी शर्त है 12 वर्षों के बाद में भगवान खुद इंद्र आएगा यहाँ पर, इंद्र से आपको मुझे बचाना होगा, और अगर नहीं बचा पाई तो मैं आपको श्राप दूंगा। राजा ने कहा, तू चिंता मत कर, ये तो बात इंद्र से लड़ने की है, मैं संसार के सभी लोगों से लड़ सकता हूँ तेरे लिए, लेकिन तू मेरे साथ चल। वो सब शर्तों को मानने के लिए राजी था। तो फिर शर्तें मानने के बाद में उर्वशी अप्सरा है वो राजा डिगुब के साथ उसके दरबार में चली जाती है। जैसे ही 12 वर्ष बीतते हैं, 12 वर्ष बीतते ही इंद्र आ जाते हैं। इंद्र आते ही फिर इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं राजा डिगव। अब क्या होता है, भगवान विष्णु की सहायता लेकर के, और इंद्र भगवान है अप्सरा को वापिस से स्वर्ग लोक ले जाते हैं। अब जैसे ही वो अप्सरा को ले जा रहे थे, तो अप्सरा की शर्तें हैं वो राजा नहीं निभा पाया। तब राजा को अप्सरा ने श्राप दे दिया कोढ़ होने का। कोढ़ होने अपनी भाषा मारवाड़ी भाषा के अंदर कोढ़ बोलते हैं, और जो डॉक्टरी भाषा है हिंदी है उसमें कुष्ठ रोग बोलते हैं। अब राजा को कोढ़ हो जाता है, लेकिन भगवान विष्णु को दया आ जाती है, इस बेचारा मानव का क्या दोष है। तो फिर उसको बताया कि मेरी खुद की मूर्ति पास के समुद्र से तैरती हुई आएगी। भगवान विष्णु ये खुद कह रहे हैं, तुम उस मूर्ति का दर्शन कर लेना, दर्शन करते ही तेरा कुष्ठ रोग है वो खत्म हो जाएगा। फिर राजा डिगव ऐसा ही करता है, भगवान के बताए गए सिस्टम के अनुसार समुद्र के किनारे पे जाके खड़ा हो जाता है, और वहां मूर्ति तैरती हुई भगवान विष्णु की आती है, और वहां उसके दर्शन करते ही राजा डिगव का कल्याण हो जाता है। और राजा डिगव का कल्याण हो जाता है तो वो उस गांव का नाम डिगईपुरी रख दिया जाता है, और राजा डिगव का मंदिर है वो, लेकिन उसका नाम कल्याण मंदिर रख दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की डिगी के कल्याण मेले की अनोखी कहानी है। अब चलते हैं हम महावीर जी का मेला। करौली जिले के हिंडोन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पे ये चंद गांव में महावीर स्वामी जी की है वो मूर्ति लगी हुई है, मंदिर है, वहां पर भव्य मेला लगता है। यानी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक यहाँ पर क्या लगता है, बड़ा लखी मेला लगता है। ये जैनों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जैन समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। महावीर जी का मंदिर का निर्माण बसवा के जैन है जो अमरचंद बिलाला, इसने इसका निर्माण करवाया। अब हम करणी माता का मेला पढ़ते हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही है, बीकानेर जिले के नोखा तहसील के देशनोक में ये मंदिर स्थित है, और प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में इसका मेला लगता है। चूहों के मंदिर के नाम से ये बड़ी विख्यात देवी कही जाती है, तो बड़ा मेला लगता है। फिर है शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील के डूंगरी गांव में शीतला माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा सप्तमी व अष्टमी को बैलगाड़ी मेला लगता है, यहाँ पर भव्य मेला लगता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधोसी ने करवाया था। शीतला माता को उत्तर भारत में महामाई और पश्चिम भारत में माई अनामा, राजस्थान में सेड शीतला तथा सेडल माता के रूप में इसको जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं केला देवी का मेला। करौली में त्रिकुट करौली में त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियां लगी हुई है। दाहिनी तरफ तो केला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी कहते हैं, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है, जिन्हें जिनके सामने हनुमान जी की भी मंदिर बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, जिन्हें स्थानीय लोग क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं। अब हम लोग कपिल मुनि का मेला पढ़ते हैं। ये भी अपने बीकानेर में है, बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है कपिल मुनि जी का। बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि जी का मंदिर है। ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि जी का मेला लगता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, और जिनसे कपिल मुनि का जन्म होता है। अब हम लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो उर्स अजमेर है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
इनका 1192 में ईरान से भारत आ गए थे। अपना शेष जीवन इन्होंने अजमेर में बिताया। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से छठी तारीख तक प्रतिवर्ष अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। अजमेर की इनकी मजार मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। अब हम लोग गलियाकोट का उर्स का मेला पढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट में कस्बे में संत शहीद फखरुद्दीन की मजार है और इसी मजार ए फकरी भी कहते हैं। और मुहर्रम की 27वीं तारीख को यहाँ उर्स लगता है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। फिर हम लोग मरणेश्वर का मेला पढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा स्थान पर वेणेश्वर का बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर स्थित है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर वेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का एक भव्य मेला है। मेला लगता है जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है। वेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। बाकी अन्य मेले भी है यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय दशहरा मेला है कोटा में लगता है। लिटरेचर फेस्टिवल जो साहित्य उत्सव है वो जयपुर में लगता है। आभानेरी उत्सव है वो दौसा में लगता है। थार महोत्सव है ये बाड़मेर में। ऊंट उत्सव बीकानेर के अंदर। मरु महोत्सव जैसलमेर। मारवाड़ उत्सव जोधपुर। रणकपुर उत्सव रणकपुर। गौडवाल मेला पाली। ग्रीष्म शरद समारोह माउंट आबू। मेवाड़ समारोह उदयपुर। मीरा महोत्सव चित्तौड़। मत्स्य उत्सव अलवर। और चंद्रभागा मेला झालावाड़। ये आप इतने ध्यान में रखेंगे, इनके स्थान ध्यान में रखेंगे तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।